बैठो आप, बैठो आप, बैठो। अरे बैठो आप, बैठो। हाँ बताइए। कबीरदास जी ने चेहरे बनाए थे, कितने बनाए थे? 64 लाख। 64 लाख। अब 64 लाख में रहे कितने? 2 पास हुए थे। 2 पास हुए थे। कौन कौन से हुए थे? वो उनका नाम मुझे याद नहीं है। 2 पास हुए थे। हाँ 2 पास हुए थे उनमें से। लेकिन आप हमारे कहने से आप एक बार ये बार कोड है, इस पे स्कैन करके आप एक बार YouTube चैनल पे जाके इनके सत्संग सुनना। ये कबीरदास जी जो पहले बोलते थे ना, वही ये अब बोल रहे हैं। क्या नाम है इनका? नितिन दास। नितिन दास जी। मोबाइल बड़ा है आपके पास? नहीं, मेरे पास मोबाइल तो छोटा तो फिर ही है। कैसे अवेलेबल होगा आपके पास सत्संग? कैसे सुनोगे आप? श्रद्धा होगी ना, तो मेरे पास तो कौन सा मोबाइल था? आपकी सही है, मैं उसी की तलाश में हूँ, कोई सच्चा गुरु मिले। बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने नंबर दो ना, फिर मैं डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करवा दूंगी। मेरा एक मिलने वाला था, हाँ। वो रामपाल जी के लिए ले गया था मेरे। अच्छा। समझे नहीं? लेकिन अब रामपाल जी अगर मान लो सच्चे इंसान थे तो फिर वो जेल में क्यों गए? बिल्कुल सही है। कब बोले अब क्यों? मैंने रामपाल जी की किताबें पढ़ी है। आपके पास भी है क्या इनके कोई लेख? इनके तो गीता जी है हमारे पास। हाँ? हाँ गीता जी गीता है। ज्ञान देते हैं। एक ये भी है। गीता ज्ञान दे के दिखाओ। ये देखो, ये छोटी है। ये छोटी है। ये गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं ना। हाँ, वो ही ज्ञान ये दे रहे हैं। समझ गया। सुन रहे हो अंकल जी? अब आप चल रहे हो, फिर रहे हो, आंख झपक रहे हो, हाथ हिला रहे हो, बोल रहे हो, अगर आपके शरीर से ये चीज निकल जाए तो फिर शरीर तो मर्दा बराबर है। तो वो क्या चीज है जो आपके शरीर से निकल जाती है? उसके बारे में जानना है। उसके बारे में जानना, आत्मज्ञान के बारे में उसको पहचानना कि आखिर वो चीज क्या है, हम किस लिए आए हैं इस धरती पर। हाँ बेटा, वो मनुष्य सही है, जन्म, बात बिल्कुल सत्य मनुष्य है। जन्म किस लिए मिला है हमको? वो है? बिल्कुल सत्य है। आप नंबर दो ना एक बार आपके, मैं डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करवा दूंगी आपका। आप उन्हीं से ही वार्तालाप करना डायरेक्ट। कहाँ है इनका? ये अभी प्रॉपरली जयपुर में अभी नहीं है, ये दुबई गए हुए हैं। ये घूम घूम के प्रचार करते हैं। इनका आश्रम नहीं है अंकल। नहीं नहीं नहीं, कहीं भी नहीं है। पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है इनका। ये घूम घूम के प्रचार करते हैं। ये ऐसे बोलते हैं कि ये आश्रम बनाने से कुछ नहीं होगा। घर जो इंसान हो उनके दिलों में आश्रम होना चाहिए, किसी के बोलने के लायक वो समझे मेरे को, बस वही बहुत है। ये बात आश्रम बना बना के बैठे हो, अपार धन कमा कमा के बैठे हो, वो भी यही छोड़ जाना पुजारी हो रहे हो। धन के पुजारी हो रहे हो तुम तो। रामपाल जी महाराज बरवाला। रामपाल जी महाराज ने ऐसे कह दिया ना, बोले मेरे अलावा किसी को ये नहीं दिया भाई, वो शिष्य बना ले। इसलिए मतलब मेरा थोड़ा बहुत उन पे कंफ्यूज चल रहा है। क्या बोला उन्होंने? रामपाल जी महाराज ने लेख लिखे हैं, उसमें किताबें छापी है उन्होंने। हाँ हाँ, ज्ञान गंगा। 4-5 किताबें हाँ। मेरे पास उनकी, ज्ञान गंगा है। वो पढ़ी है मैंने। हाँ। लेकिन उनमें वो किताबें तो उन्होंने छाप दी, लेकिन उनमें कुछ अब आमने सामने वो मेरे को ले गया, यहाँ खोल रखा है उनका आश्रम है एक। लॉ मंडी। हाँ, लोहा मंडी में। हम भी पहले उनसे ही जुड़े हुए थे। तो वो मेरे को ले गए, फिर वहाँ वो उन्होंने जो बताया था वो मेरे में कोई ऐब है ही नहीं। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा दारू नहीं पीना, मांस नहीं खाना। मैंने कहा मैं जन्म से नहीं खाता हूँ। सही बात है। बीड़ी मैंने तो पहले पी थी, 8 साल हो गए बीड़ी हमें छोड़ दी। सुनो, आप नहीं खाते ना, तभी तो आपकी आत्मा चेत रही है, आप खोज अपना रही ज्ञान है। अब वो मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि सच्चा गुरु मिल जाए कोई, तो मैं भी बना लूँ उसको। नहीं तो मेरे पिताजी राधा स्वामी मत के ऑलरेडी चेले थे, बाबा मेघादास जी हुआ करते थे। उन्होंने मरे हुए को सर जीवित किया था। जो देखो हमारे गुरु चमत्कार नहीं देखा तो। राधा स्वामी हाँ, चमत्कार दिखाने वाले परमात्मा होते हैं। तो उन्होंने मेघादास जी ने चमत्कार तो इसलिए दिखाया था, वो यहाँ ये जो आश्रम बना था ना, वो जाति से मीणा थे और अचरोल के थे। वो आगरा में चले गए थे, वहाँ से दीक्षा ली थी उन्होंने, फिर यहाँ आके बस गए थे। आश्रम बना के छोटी सी कुटिया बनाई थी और वहाँ वो रहते थे, अपनी तपस्या नाम का नाम लिया करते थे, जो भजन भाव जो होते हैं करते थे। तो वहाँ मतलब जाटों का एरिया था, तो एक बच्चा खत्म हो गया था। तो उन्होंने बोला ये महात्मा है तो सिद्ध है क्या ये वास्तव में? जब तो बोले इसको जीवित करेंगे, तब उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया। तो बोले ठीक है, इसको जीवन दान दूंगा, लेकिन मेरी मृत्यु होगी। अच्छा। और वही हुआ। उन्होंने उस बच्चे को जीवन दान दिया और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, अपनी उम्र दे दी उसको। हाँ, तब से वो आश्रम चल रहा है उनका। कई वो गए वहाँ, फिर उनकी भतीजी थी,
वो वहाँ गद्दी पे वो बैठी थी, उन्होंने काफी दिनों तक उन्होंने कई चेले बनाए। और अभी नारायण दास जी है वहाँ। तो ये मेरे पास उनको वहाँ ले गए ना वो, मेरे मिलने वाले, तब फिर उन्होंने मेरे को पहले किताबें दी थी। वो किताबें मैंने पढ़ी। तो किताबें पढ़ने में है, उन्होंने जो किताबें लिखी है, किताबें तो सही लिखी है उन्होंने किताबों में, लेकिन उन्होंने बस ये खुद के ऊपर ले लिया, खुद को कबीर साहब घोषित कर लिया। खुद को कबीर साहब घोषित गलत है ये। गलत है। हाँ, बोले मेरे अलावा किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तू चेले बनाना और ये नामदान देना। सही बात। सार नाम का जो है बोले वो तुम दे देना। अच्छा। ये सही इस चक्कर में मैं फिर वहाँ गया दंडवत की प्रणाम किया। कल एक बार आत्मा गया रूह था, होती है ना, तड़पती है, वो तो ऐसे सब भटकती समझ जाती है। हाँ। एक बार ये गया समझ था, गए। एक बार गया था मैं उनके आश्रम, वहाँ वो जो ऑफिस बना रखा है वहाँ चेलों का। फिर अब वो खुद है नहीं, मैं उनसे नामदान कैसे लूँ? कैसे लूं? मैंने उनको कहा भाई रामपाल जी जैसे भी हैं, वाले वो जेल में है कैसे भी हैं, चाहे वो गुंडे हैं, बदमाश है, लोचर है, लफंगे है, कैसे भी है, लेकिन उनका ज्ञान सही होना लेकिन चाहिए। मैं उनसे आमने सामने बात नहीं करूं जब तक उनको गुरु नहीं बनाऊं। बिल्कुल सही बात है जी। ऐसे क्या फोन पे गुरु नहीं बिल्कुल बनाऊंगा? बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा विवेक है आपका। ये फोन तो आज चले हैं। आज चले, आज मानो आज आपके कान सही सलामत है, 2 साल बाद में खराब हो गए तो आप कौन सा नाम जपोगे? ये वाली बात है। तो आप एक बार इसको सुनना, पढ़ना। हाँ, वो तो होगा। इनकी बुक भी है, वो कबीर साहब वाली बुक देना। ये इनकी बुक है, ये इनकी पहली बुक है जो इन्होंने छापी है। मतलब छपवाई हम सब ने मिलके ही है, ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ये खुद प्रचार करते हैं बस। ये है हमारे गुरुजी। मैं इनसे फेस टू फेस आपसे मिलवाऊंगी, आप चिंता मत करो। आप अपने नंबर दो मुझे, मैं खुद लेने आऊंगी आपको गाड़ी में। विहंगम चालन के। हाँ, चाल। ये कहाँ के हैं? ये रहने वाले, वैसे इनका जन्म तो वहाँ पंजाब का है। पंजाब के ही है क्या? हाँ हाँ, लेकिन ये प्रॉपरली कहीं आश्रम नहीं बना रखा है इन्होंने। ऐसे बोलते हैं दीवारें बनाने से हाँ, क्या वो तो होगा, अलग बात सब है। यहीं छोड़ जानी है। वो तो अलग ही हाँ। बात है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न उतरे पारा। सुमरन की सुध यूं कीजिए, जो गागर पनिहार, है ना। सही बात है। और रामपाल जी महाराज की एक बात नोटिस करी है आपने? मैंने तो वो किताबें कि वो पढ़ी है, उनसे आमने अच्छा, सामने तो हाँ आई नहीं। हाँ, अभी नहीं, आपने नाम जाप नहीं लिया ना? नहीं। हाँ। क्या नोटिस की? ऐसे कैसे वो ले 2 लूं? अक्षर का भेद बताते हैं, लेकिन वो मंत्रों का ही साधना दे रहे हैं। वो बोलते हैं इनको देवी देवताओं को नहीं पूजना, लेकिन वो मंत्रों की साधना दे रहे हैं। वो उनकी खुद की होम हरियम किलियम ये सब कुछ, ये तो इनके खुद के ही हैं। वो मैंने उन किताबों में जो लिखा है वो पढ़ा, जब मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा ये एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि वो छुड़वाओ। उनका चेला ही था एक, हाँ। वो एक तरफ से तो कह रहा था, बोला परमात्मा तो सिर्फ एक ही है कबीर जी, अच्छा अच्छा और उन्होंने सृष्टि रची, अच्छा अच्छा। उसमें सारा ब्रह्मांड की रचना जो की कबीरदास जी ने, वो सारी वो ब्रह्मांड मेरे रचना वैसे बताई। वो मेरे देवन थी, और वो भी फिर- कह रही थी स्रोत ऐसे बोल रही थी कि वो नाम वो पूजा कराते हैं तो वो अपने यहाँ के कर्म छुड़वाते हैं, वरना ये अपन को आगे जाने नहीं देते। क्यों? और फिर उन्होंने वहाँ मतलब क्या बोला, सब एक घी का दीपक जलाओ घर में। अब मान लो मैं 65 साल का हो गया, हाँ, अब मेरे पास कमाने लायक कुछ है नहीं, मैं घी का नहीं है। दीपक कहाँ से जलाऊं? सही बात है। अरे भगवान का नाम लेना है तो मैं ऐसे ही ले लूं। ऐसे ही ले लूं, परमात्मा जो याद ही तो करना है उसको। जो आप नाम दे रहे हो, हाँ। बस इस नाम को आप जपो, इससे परमात्मा आपकी बुद्धि सही रखेगा और वो अपने काम ले जाएगा। हाँ, आपको दोबारा जीवन दान, जो मतलब दोबारा इस मन की जो नहीं है, हाँ, यही है ना हाँ। भाई। ये जो धरती है इसमें मनक बन के आता है, जानवर बन के आता है, तो दोबारा ये यहाँ नहीं आना, वहाँ ही रहना है आपको सतलोक में। सही बात है, आपने बहुत अच्छा समझा उनको। जब उनका ना लोक है ना लोक है, मेरे नंबर दो आप, एक बार मैं उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करवाऊंगी। ना लोक है ना यार, लोक मेरे है। पास है ना जो पेन नहीं है, आप मोबाइल